अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं ये वो मुल्क है जिसे दुनिया आग की सरजमीन के नाम से जानती है। एक ऐसा मुल्क जहां जमीन से आग निकलती है, जहां एक तरफ कुरून वुस्ता के पुराने किले हैं और दूसरी तरफ दुबई जैसी चमकती इमारतें, जहां यूरोप और एशिया एक दूसरे को गले मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस मुल्क का नाम सिर्फ नक्शे में देखा है तो आज की ये वीडियो आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसे लोग यूरोप का दरवाजा भी कहते हैं, एशिया का जौहर भी कहते हैं, और जिसने सिर्फ तेल की ताकत से अपनी किस्मत बदल ली। सोचे जरा, 20वीं सदी के शुरू में यह पूरी दुनिया में तेल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। यह खलीजी ममालिक से भी पहले, यानी जब सऊदी अरब और दुबई को तेल मिला भी नहीं था, तब भी यह मुल्क पूरी दुनिया को तेल दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं अजरबैजान की। आज हम जानेंगे कि अजरबैजान में लोग कैसे रहते हैं, कितने पाकिस्तानी वहां जाते हैं या रहते हैं, ये मुल्क आजकल इतना मशहूर क्यों हो रहा है, क्या पाकिस्तानी वहां आसानी से जा सकते हैं, और सबसे बढ़कर वो कौन सी जगह हैं जो आपको यहां आने पर मजबूर कर दें। ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो अजरबैजान के बारे में आपने कभी नहीं सुनी होगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए निकलते हैं अजरबैजान के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, अजरबैजान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख यानी 1 करोड़ 40 लाख के करीब है। मुल्क का रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है। अब ये कितना बड़ा है? अंदाजन पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा जितना, यानी एक सूबे जितनी जगह में एक पूरा खुद मुख्तार मुल्क है। दारुल हुकूमत है बाकू, जो कैस्पियन समंदर के किनारे पर बसा हुआ है। करेंसी है अजरबैजानी मानात और सरकारी नाम है जमहूरिया अजरबैजान। यह मुल्क रूस, तुर्की, आर्मीनिया, जॉर्जिया और ईरान से सरहदें रखता है, और एक तरफ कैस्पियन समंदर है। सोचें कितनी मुनफरिद पोजीशन है। शुमाल में रूस, मगरिब में तुर्की, जुनूब में ईरान और मशरिक में एक बहर। यह मुल्क हकीकी मानों में मशरिक और मगरिब के दरमियान खड़ा है। अब बात करते हैं अजरबैजान की वो चीज जो उसे वाकई मुनफरिद बनाती है। उसका नाम है आग की सरजमीन। दोस्तों, ये सिर्फ शायराना नाम नहीं है, इसके पीछे एक हैरत अंगेज हकीकत है। अजरबैजान में यानार दाग नामी एक पहाड़ी है जहां जमीन से कुदरती गैस निकलकर हमेशा जलती रहती है। ये आग कभी बुझती नहीं। हाँ, आपने सही सुना, आप वहां जाएं, आग जल रही होगी। बारिश हो, आंधी आए, ये आग नहीं बुझती। इसीलिए कदीम जमाने में यहाँ आतिश परस्त लोग आकर रहते थे और इस आग को मुकद्दस समझते थे। आज भी यहाँ आतिशगाह नामी आतिश परस्तों का मंदिर मौजूद है जो दुनिया भर से सयाहों को खींचता है। और एक और हैरत अंगेज बात, अजरबैजान में दुनिया के तकरीबन 1/3 मिट्टी के आतिशफिशां यानी मुड वॉल्केनोज पाए जाते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ से मिट्टी और गैस मिलकर उगलती है। कभी कभी ये फट भी जाते हैं। ये मंजर आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अजरबैजान में यह हकीकत है। अजरबैजान की मईशत बुनियादी तौर पर पेट्रोलियम और कुदरती गैस पर चलती है, जो उसकी कुल बरामदात का 90% से ज्यादा है, और हुकूमत का आधा बजट भी इन्हीं से आता है। अजरबैजान की मजमूई कौमी पैदावार 2025 में तकरीबन $76 अरब है, और फीकस आमदनी तकरीबन $7,365 सालाना है। अब ये सुने, पाकिस्तान की फीकस आमदनी अभी $2,500 के करीब है, और अजरबैजान की $7,500 से ऊपर, यानी तकरीबन 3 गुना ज्यादा। इतनी बड़ी आबादी नहीं, इतना बड़ा मुल्क नहीं, लेकिन तेल की वजह से मुल्क ने खूब तरक्की की है। हालिया बरसों में अजरबैजान ने मईशत मुतनव्वे बनाने की कोशिश शुरू की है। ज़राअत, सयाहत, IT और लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी हो रही है। खास तौर पर जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई, अजरबैजान मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारती रास्ते के तौर पर और भी अहम हो गया है। और दोस्तों, एक बड़ी बात, 2024 में अजरबैजान ने दुनिया की सबसे बड़ी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP29 की मेजबानी की, यानी दुनिया के ममालिक अजरबैजान को अब एक बड़ा खिलाड़ी मानते हैं। अजरबैजान एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन उसकी अक्सरियत मुसलमान है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक मुनफरिद सूरत हाल है। मस्जिदें, गिरजाघर और यहूदी इबादतगाहें एक दूसरे के करीब करीब मौजूद हैं, यानी ये मुल्क मजहबी रवादारी की एक अमली मिसाल है। अजरबैजान का एक दिलचस्प पहलू ये है
कि यहाँ नौजवान नस्ल में इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ रहा है, जबकि सोवियत यूनियन के पुराने लोग कम मजहबी हैं। बाकी मुसलमान मुल्कों में अमूमन बुजुर्ग ज्यादा मजहबी होते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। लोग आज़रबाईजानी जबान बोलते हैं, जो तुर्की जबान से बहुत मिलती जुलती है। बाकू शहर में अंग्रेजी और रूसी भी खूब समझी और बोली जाती है। लेकिन जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो आज़रबाईजानी जबान के चंद अल्फाज आपके बहुत काम आते हैं। खाने पीने की बात करें तो आज़रबाईजानी खाना पाकिस्तानियों को बिल्कुल अजनबी नहीं लगेगा। पुलाव, दुलमा यानी भरे हुए अंगूर के पत्ते, कबाब और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ यहाँ का बुनियादी खाना है। आज़रबाईजान का खाना मशरिक़ वस्ता और यूरोप दोनों से मुतासिर है। गोश्त, ताज़ा सब्जियां, अनार, पनीर, रोटी और शीशा पाकिस्तानियों को यहाँ बिल्कुल घर जैसा महसूस होगा। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। नागोर्नो काराबाख के तनाज़े में पाकिस्तान हमेशा आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहा और आज़रबाईजानी लोग इस बात को जानते और सराहते हैं। अगर आप वहां बताएं कि आप पाकिस्तानी हैं तो लोग खुश होंगे। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं असल सफर पर। सबसे पहले पहुंचते हैं दारुल हुकूमत बाकू। बाकू मशरिक और मगरिब का एक हैरत अंगेज इम्तिजाज है। एक तरफ कुरून वुस्ता की तारीखी इमारतें, मसाजिद और विरसे की निशानियां हैं, तो दूसरी तरफ जदीद फन तामीर, चमकती इमारतें और एक शाहाना तर्ज जिंदगी। ये एक ऐसा शहर है जिसे डबाई जैसा लेकिन रूह के साथ कहा जाता है, यानी चकाचौंध भी है और गहरी तारीख भी। बाकू में सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है फ्लेम टावर्स पर। ये 3 बुलंदोबाला टावर हैं जो शोलों की शक्ल में बनाए गए हैं और बाकू के उफक पर छा जाते हैं। रात को जब उन पर रोशनियां जलती हैं और आग की लपें उभरती हैं, तो ये मंजर वाकई सांस रोक देने वाला होता है। ये आज़रबाईजान की ताकत, जदीदियत और आग की अलामत का बेहतरीन इजहार है। लेकिन दोस्तों, बाकू सिर्फ जदीद नहीं है। बाकू का अचरी शहर यानी कदीम शहर एक यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे की हैसियत रखता है। यहाँ तंग गलियां, कदीम मसाजिद और तारीखी इमारतें हैं। अदीम शहर में मीडन टावर है, एक 12वीं सदी का बुलंद सुतून नुमा बुर्ज जो कभी आतिश परस्तों का मंदिर था और बाद में निगरानी का मीनार बना। इसके ऊपर से पुराने शहर का नजारा देखना एक अलग ही तजुर्बा है। शुरून शाह महल भी यही है, एक 500 साल पुराना शाही महल जो 800 साल तक राज करने वाली शुरून शाह सल्तनत की यादगार है। दिलचस्प बात यह है कि यह महल आज़रबाईजान के 10 मानात के नोट पर छुपा हुआ है। और फिर है हैदर अलीफ सेंटर। ये इमारत मशहूर इराकी बरतानवी आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद ने डिजाइन की थी। इसकी घुमावदार दीवारें और नामुमकिन लगने वाला डिजाइन जदीद फन्ने तामीर की एक हैरतअंगेज मिसाल है। इसके बाहर बड़े बड़े खरगोश और घोंगे के मुजस्समे लगे हैं, बिल्कुल अनोखा और गैर मुतवक्के। बाकू बुलीवार की बात करें तो ये कैस्पियन समंदर के किनारे एक खूबसूरत पैदल पट्टी है, जहाँ कैफे, रेस्तोरां और पार्क हैं। यहाँ से शाम को बाकू के आसमान का नजारा और समंदर का पानी एक साथ देखना बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ एक बड़ा फेयर्स व्हील भी है जिसे बाकू आई कहते हैं। निजामी स्ट्रीट बाकू की मशहूर शॉपिंग गली है। ये 3.5 किलोमीटर लंबी गली है जिस पर चलते हुए आप बैरक, न्यू गोथिक, नौ रेनेसा और सोवियत दौर की इमारतों का खूबसूरत सफर तय करते हैं। लग्जरी ब्रांड से लेकर मकामी दुकानों तक सब कुछ यहाँ मिलता है। बाकू की सबसे खास बात यह है कि शहर के मरकज में एक तरफ रूल्स राइस की शोरूम है और दूसरी तरफ 12वीं सदी की मस्जिद। ये तजाद ही बाकू की असल पहचान है। बाकू देख लिया, अब चलें एक और जगह, गाबाला। गाबाला को आज़रबाईजान का स्विस एल्पस कहा जाता है। यह कफकाज पहाड़ों की तलहटी में वाक़ है। यहाँ सारा साल कुछ न कुछ होता रहता है। गर्मियों में पैदल सफर, केबल कार और जिप लाइन, और सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग। अगर आप मरी या नारान जाना पसंद करते हैं तो गाबाला आपके लिए एक यादगार जगह होगी। अब चलते हैं शेकी की तरफ। शेकी एक छोटा लेकिन तारीखी शहर है जो कफकाज पहाड़ों की ढलवानों पर बसा हुआ है। यह कदीम रेशम रोड की एक अहम गुजरगाह था और आज भी यहाँ वो तारीखी फजा महफूज है। शेकी खानों का महल यहाँ की सबसे मशहूर जगह है। रंगीन शीशों की खिड़कियां, नक्शो निगार और अंदर की नक्काशी आपको हैरान कर देगी। अब बात करते हैं गोबुस्तान नेशनल पार्क की। यहाँ 6000 से ज्यादा कदीम पेट्रोग्लिफ्स यानी चट्टानों पर नक्श किए गए नकूश मिलते हैं, जो हजारों साल पुरानी जिंदगी की कहानी बयान करते हैं। और इसी इलाके में वो मिट्टी के आतिश फिशां भी हैं
जो कभी कभी फट पड़ते हैं। ये मुश्किल से मिलने वाला तजर्बा है जो आप सिर्फ आज़रबाईजान में कर सकते हैं। दोस्तों, एक और हैरानकुन बात, आज़रबाईजान में खैनालुक नामी एक गांव है जो सतह समंदर से 2300 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये यूरोप के बुलंद तरीन गांव में से एक है। यहाँ के लोग आज भी कदीम रिवायात और तर्ज जिंदगी पर कायम हैं। तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुक गया हो। बादलों के ऊपर एक गांव, अपनी जबान, अपने रस्म रिवाज। ये सफर वाकई जिंदगी बदल देने वाला तजुर्बा है। मौसम की बात करें तो बाकू में मौसम बहार और खिजां सबसे खूबसूरत है। गर्मियों में गर्मी होती है, लेकिन समंदर की हवा राहत देती है। बाकू एक ऐसा शहर है जहां तारीख और जदीद जिंदगी साथ साथ चलती हैं। पुरानी गलियां, कदीम मसाजिद, यहूदी इबादत गाहें और जदीद बागात सब एक ही शहर का हिस्सा हैं। और दोस्तों, आखिर में वो हैरानकुन बात जो मैंने वादा किया था, आज़रबाईजान में दुनिया का सबसे बड़ा छोटी किताबों का जखीरा मौजूद है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। इसमें 3 सबसे छोटी किताबें भी हैं जो सिर्फ 2x2 मिलीमीटर की हैं और उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। यानी एक किताब जो आंख से नजर भी नहीं आती। क्या ये काफी अनोखा नहीं है? तो दोस्तों, आज़रबाईजान का ये सफर कैसा लगा? ये मुल्क वाकई एक हीरा है जो अभी दुनिया के सामने आ रहा है। ये आग की सरजमीन तेजी से दुनिया की सबसे मतलूब सियाहती मंजिलों में से एक बन रही है। मशरिक और मगरिब, रिवायत और जिद्दत का ये अनोखा इम्तिजाज वाकई बेमिसाल है। पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वीजा आसान है, लोग दोस्ताना हैं, खाना पसंद आएगा और देखने को इतना कुछ है कि एक हफ्ता भी कम पड़ेगा। अब आप बताएं कमेंट में कि आप कभी आज़रबाईजान जाना चाहेंगे और आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। ये वीडियो किसी दोस्त के साथ शेयर करें जो सफर का शौक रखता हो। शायद अगला सफर आज़रबाईजान हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनोखे मुल्क की सैर के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।